दोस्तों, आपने स्नैक्स तो काफ़ी किस्म के बनाए होंगे, लेकिन इस तरीके से कभी भी बनाए नहीं होंगे। आज मैं आपको एकदम न्यू स्टाइल में नमक पारा की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो आपको बेहद पसंद आएगी। ये आप चाय के साथ बनाएं या फिर आप इसको हल्की फुल्की भूख में बना के इंजॉय कर सकते हैं। 1 महीना आप इनको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होंगे और इनका क्रिस्पीपन भी ख़त्म नहीं होगा। तो चलते हैं बहुत ही मज़े के क्रिस्पी करारे और बहुत ही यूनिक किस्म की ये रेसिपी बनाने के लिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फटाफट से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जी, सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। इसको हम छान लेंगे। 1 कप ही मैंने गंदम का आटा ले लिया है। चाहे आप ये हाली मैदे से भी बना सकते हैं और गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन डालूंगी, वो क्रश करके डालिएगा। इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी इसके अंदर से। और हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर नमक डालेंगे। इसके अंदर बहुत ही मज़े का टेस्ट देने के लिए मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है। अगर आपके पास गरम मसाला है तो वो डाल सकते हैं, यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इस तरह। थोड़ा सा मैदा मैं 2 से 3 चम्मच निकाल लूँगी। इसको मैं आगे जाके बताऊँगी इसका हम क्या करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालें या फिर घी डालें। हल्के हाथों से हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, अच्छी तरह हमने ऑयल को मैदे के साथ मिक्स कर लिया। अब मैंने पानी लिया। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से सारा हम पानी इसके अंदर नहीं डालेंगे। इसकी हमने सहज सी डो गूंदनी है, सॉफ्ट वाली नहीं गूंदेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी हम सख्त ही गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, एकदम से सारा पानी इसके अंदर ना डालिएगा। अच्छी तरह डो को हम नीट कर लेंगे। यकीन माने इतनी मज़े के क्रिस्पी करारे, बहुत ही लाजवाब किस्म के ये नमक पारे हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। और इस स्टाइल से पहले कभी भी आपने नहीं बनाए होंगे। ये देखिए जी, डो हमारी रेडी होगी। हल्का सा ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट। अब ये देखिए, जो हमने मैदा रखा था इसकी हम स्लरी बनाएंगे। इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का डालूंगी। इसकी हमने स्लरी सी बनानी है, लई सी। इसी से हमारे जो स्नैक्स है बहुत क्रिस्पी और बहुत ही लाजवाब किस्म के बन के रेडी होंगे। ये देखिए जी, आटा हमारा रेस्ट हो गया। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे आटे के। हल्का सा हाथों को ऑयल लगा लें ताकि अच्छी तरह हम इसको बना सकें। ये देखिए जी, इसी साइज़ के हमने 2 पेड़े बना लेने हैं। अब एक पेड़ा पकड़ेंगे, हल्का सा हम मैदा डस्ट करेंगे अपने काउंटर पे। हल्के हाथों से हम इसको प्रेस कर लेंगे। पेड़े को छोटी सी रोटी बना लेंगे हाथ के साथ। अब इसको बेलन के साथ हमने अच्छी तरह इसको पतला सा बेल लेना है। बड़ी सी इसकी हमने रोटी बना लेनी है। ये ज़रूरी नहीं इसकी गोल रोटी बनाएं, जैसी मर्ज़ी इसकी बना लें। बस पतला और एक ही जैसा चारों साइडों से हमने इसको बेलना है।
ये देखिए जी रोटी हमारी बेल गई है, बस हमने इसी तरह इसको बेलना है। अब इस तरह का कोई भी आपके घर में गिलास होगा, कोई कटोरी होगी या फिर कोई भी कटर वगैरह होगा वो ले लें। आसानी से इसको हम कट कर लेंगे, इसके छोटे छोटे हम रोटियां अंदर से कट कर लेंगे। अब ये जो इसका बाकी वाला पोर्शन है इसको हम उठा लेंगे और जो हमने स्लरी बनाई थी वो हम सारी रोटियों पे अच्छी तरह लगा लेंगे ताकि हमारे जो नमक पारे हैं वो बहुत ही अंदर से क्रिस्पी और बहुत खस्ता बन के रेडी हो जाएं। सारी रोटियों पे हमने ये स्लरी लगा लेनी है अच्छी तरह। इनको आप बना के ज़्यादा सारे आप इसको स्टोर करके 1 महीना पूरा आराम से इंजॉय कर सकते हैं। ज़रा भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही ये इनका जो खस्तापन है वो भी इसका ख़त्म नहीं होगा। बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर फैमिली को स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ दें, सबको बेहद पसंद आने वाला। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक न्यू स्टाइल के बन के रेडी होंगे जो आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएंगे। ये आपने पोर्शन गौर से देखना है। ये देखिए छुरी ले लें कोई नोक वाली, इसके साथ हमने सेंटर से कट करना है। सारा हमने कट नहीं करना, सिर्फ सेंटर से ही हमने इसको कट लगा लेने हैं। इसलिए पूरी वीडियो को वॉच किया करें, स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंदर से मिस हो जाती हैं। जब फिर आप घर में रेसिपी बनाते हैं तो वो फिर परफेक्ट बन के रेडी नहीं होती। इसलिए प्लीज़ रेसिपी को पूरा वॉच किया करें। सारी रोटियों पे हम इसी तरह कट लगा लेंगे। सेंटर में कट लगाने हैं, ये जो इसके किनारे हैं वो हमने नहीं कट करने। इसी स्टेप पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आपने सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिलीज़ में शेयर करें ताकि हर कोई इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ अपनी फैमिली को बना के खिला सकें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये देखिए जी हमने इस तरह उठा के इसको रोल करते जाना है और सेंटर में हम इस तरह फिंगर रखेंगे। दोनों जो इसके किनारे हैं इनको हल्का सा हम पानी लगा के इनको आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए बस इसी तरह हमने स्नैक्स सारे बना के रेडी कर लेने हैं। एक और मैं आपको बना के चेक करवाती हूँ। ये देखिए इस तरह ऊपर से पकड़ें, हल्का सा ऐसे हमने रोल करते जाना है, हल्के हाथों से कीजिएगा। और दोनों जो किनारे हैं उनको पानी लगाकर हमने सेट कर लें। सेंटर में फिंगर अपनी रखनी है। ये बहुत ही आसान है बनाना, इंशाल्लाह आप सबको बेहद पसंद आएंगे। इसी तरह हम सारे बना के रेडी करते हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल लिया है। कुकिंग ऑयल को हमने गर्म कर लेना है। ये देखिए जी कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया। एक एक करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे। नीचे आपने मीडियम लो फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना, क्योंकि अंदर तक इनको खस्ता और अंदर तक से पकाने के लिए मीडियम लो फ्लेम ही हम रखेंगे चूल्हे की। हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ऊपर से तो ये फटाफट से कलर पकड़ लेंगे, लेकिन अंदर से ये इतने खस्ता और इतने मज़े के नहीं फ्राई होंगे। इसलिए मीडियम लो फ्लेम ही रखिएगा अपने चूल्हे का। टोटल हमने 5 मिनट इनको मीडियम लो फ्लेम पे पका लेने हैं। ये देखिए जनाब कितना प्यारा और कितना यूनिक सा स्टाइल हमारे नमक पारे का बन के रेडी हो गया।
जितने में ये देखने में खूबसूरत और दिलकश लग रहे हैं, इतने ये खाने में टेस्टी, खस्ता और बहुत कमाल के बनते हैं। इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपकी फैमिली के ये बेहद फेवरेट बनने वाले हैं, सबको बेहद पसंद आएंगे और आपको इनाम ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अक्सर जब हम चाय पीते हैं तो उसके साथ हमारा दिल करता है कि हल्के फुल्के स्नैक्स हों, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप बना के इसको लो बजट में अपने घर में स्टोर करके रखें। जब भी चाय बनाए उसके साथ फैमिली को सर्व करें या फिर खुद खाएं या फिर मेहमानों के आगे सर्व करें, सबको बेहद पसंद आएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह हमारे बनके रेडी हो गए। देखिए देखने में कितने ये खस्ता, कितने ये लाजवाब किस्म के लग रहे हैं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपके ये कैसे बने हैं। और आप मुझे बताया करें आप किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़कर। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 फटाफट से ज़ौक़ तमाम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।